श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। दोस्तों, किसी गांव में एक किसान रहा करता था। उसके दो पुत्र थे जिनके नाम सोमदत्त और विष्णुदत्त थे। खेती बाड़ी करते हुए उनके दिन बड़े ही सुखपूर्वक बीत रहे थे। एक दिन वह बूढ़ा किसान बहुत बीमार पड़ गया और उसने अपने दोनों बेटों को पास बुलाया और उनसे कहा कि मेरा अंतिम समय आ गया है। मैं यह चाहता हूँ कि मेरे मरने के बाद तुम दोनों भाई आपस में मिलजुल कर रहो और सुख शांति के साथ अपनी जिंदगी गुजारो। मैंने अपने बुरे वक्त के लिए कुछ अशर्फियाँ इकट्ठी की थी जिनने मैंने अपने घर के पिछवाड़े के आम के वृक्ष के नीचे गाड़ रखा है। अब वह तुम्हारे काम आएगी। लेकिन मेरे बच्चों, तुम मुझसे यह वादा करो कि तुम दोनों को आवश्यकता पड़ने पर ही तुम उसे बाहर निकालोगे। वह दोनों कहने लगे, हम वादा करते हैं पिताजी। पिताजी जैसा आप कहेंगे वैसा ही हम करेंगे। इतना कहते हुए बूढ़े किसान ने अपने प्राण त्याग दिए। थोड़े समय बाद उस बूढ़े किसान का अंतिम संस्कार करा दिया गया। लेकिन बड़े बेटे विष्णुदत्त को अपने पिताजी के मरने का जरा भी दुख नहीं था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ अशरफिया ही घूम रही थी। उस रात को विष्णुदत्त को नींद भी नहीं आई। वह बार बार करवट बदल रहा था। आधी रात के बाद भोर होने से पहले ही वह उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि सोमदत्त के उठने से पहले मुझे अपना काम पूरा कर लेना चाहिए, वरना फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। यह सोचकर उसने अपनी बड़ी कुदाल उठाई और घर के पिछवाड़े के उस पेड़ के नीचे पहुंचा जहाँ पर अशरफिया गड़ी हुई थी। कुछ क्षणों में उसने जमीन खोद कर वहां से अशरफिया बाहर निकाल ली। अशरफिया को देखकर वह बहुत खुश हुआ। वह कहने लगा, वहां इतनी सारी अशरफिया, अब लगता है मुझे जिंदगी में कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसने तुरंत ही वहां अशरफियों का घड़ा और दूसरे पेड़ के नीचे गाड़ दिया और फिर आराम से घर में जाकर दोबारा लेट गया। जब सुबह हुई तो छोटा भाई सोमदत्त अपने बड़े भाई विष्णुदत्त को जोर जोर से आवाज लगा कर उठा रहा था, बड़े भैया जल्दी उठो। भैया, घर के पिछवाड़े में आम के पेड़ के नीचे जमीन खुदी हुई पड़ी है। भैया, वहां तो सारी अशरफिया भी गायब है। मुझे लगता है कोई चोर हमारी सारी अशरफिया चोरी करके निकल गया। विष्णुदत्त बोला, क्या बोल रहा है मूर्ख, चल मैं देखता हूँ। जब दोनों भाई उस जगह पर पहुंचे तो सच में वह जमीन खुदी पड़ी थी। छोटे भाई सोमदत्त ने कहा, अब क्या करे भैया, मेरे विचार से तो पहले कोर्ट वाले में जाना सूचना देना चाहिए। विष्णुदत्त बोला, ठहरो सोमदत्त, कोर्ट वगैरह जाने की कोई जरूरत नहीं है। सोमदत्त बोला, लेकिन क्यों भैया? विष्णुदत्त ने कहा, अच्छी तरह जानता हूँ कि चोर कौन है, जिसने दबी हुई अशरफियां निकाली है। सोमदत्त ने चौंक कर पूछा, भैया क्या आप जानते हो वो कौन है? विष्णुदत्त बोला, तुम जानना चाहते हो तो सुनो, वो चोर तुम ही हो। यह सुनकर सोमदत्त बोला, भैया ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं भैया, मैं तो चोर नहीं, मैंने कोई चोरी नहीं की है। विष्णुदत्त कहने लगा, अब फालतू मत बोलो। तुम्हारे और मेरे अलावा इन अशर्फियों के बारे में कोई और नहीं जानता। इसलिए अब यह बात साफ है कि तुम अकेले ही सारी अशर्फियाँ हड़पना चाहते हो। सोमदत्त ने यह सुनकर कहा, आप ऐसा मत कहो भैया, मैं सच कहता हूँ कि मैंने कोई अशर्फियाँ नहीं चुराई। मैं कुछ नहीं जानता। विष्णुदत्त बोला, या तो तुम मुझे वो अशर्फिया लौटा दो, नहीं तो तुम इस घर के दरवाजे अपने लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद समझो। सोमदत्त उदास होकर बोला, ठीक है भैया, यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं ये घर ही या गांव छोड़कर जाता हूँ। सोमदत्त दुखी मन से
वो सोचने लगा कि सच्चाई जाने बिना ही बड़े भैया ने ऐसा सलूक किया। अब बदनाम होने से अच्छा है कि मैं गांव छोड़कर ही चला जाता हूँ। जबकि घर पर बैठा विष्णुदत्त बड़े ही आराम से सोच रहा था। इतनी आसानी से यह कांटा अपने आप ही निकल गया। अब सारी अशरफिया सिर्फ मेरी। दूसरी तरफ सोमदत्त दुखी मन लेकर वहां से चलता ही जा रहा था। चलते चलते उसके मन में ही कई विचार आ रहे थे। उसके मन में एक विचार यह भी आया कि कहीं भैया ने तो नहीं सारा धन, कोई चाल तो नहीं। वह अपने विचारों में मगन होकर लगातार चलता ही जा रहा था। तभी एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर जा पहुंचा। अब रात हो चुकी थी और चारों ओर अंधेरा छाने लगा था। उलझन में पड़ा सोमदत्त यह सारी बातें सोच ही रहा था कि तभी उसके कानों में कुछ आवाज आई। यह 2000 तुम्हारे और यह 2000 मेरे। वो सोचने लगा कि ये आवाज कैसी है। सच्चाई जानने के लिए सोमदत्त नीचे की ओर झुका। उसने देखा कि दो आदमी वहां पर बैठे थे और वो दोनों धन का बंटवारा कर रहे थे। सोमदत्त को समझने में देर नहीं लगी कि ये दोनों चोर हैं और यह दोनों चोरी का माल आपस में बांट रहे थे। तभी अचानक से सोमदत्त का पैर फिसल गया और वो उन चोरों के बीच में जाकर गिर गया। अंधेरा होने के कारण चोरों को कुछ दिखाई नहीं दिया। वो डर गए और डर के मारे भागने लगे। कहने लगे, भागो भागो भाई यहाँ से। लगता है कि यह राजा का कोई गुप्तचर या फिर उनका कोई सिपाही हो। भागो। चोर कहने लगा, भाई तुम ठीक कहते हो। चलो भागो यहाँ से। चोर अपना चोरी का माल छोड़कर ही डर के मारे वहां से भाग गए। जब सोमदत्त की नजर उन अशरफियों पर पड़ी तो वह मन ही मन में बहुत खुश हुआ। लेकिन तभी उसके मन में एक दूसरा विचार आया कि यह स्वर्ण मुद्राएं चोरी की है। इन्हें साथ ले जाना ठीक नहीं होगा। इन्हें यहीं पर गाड़ देता हूँ और जरूरत पड़ने पर ही इनको ले जाऊंगा। यही सोचकर सोमदत्त ने वो सारी मुद्राएं एक पेड़ के नीचे गाड़ दी और रात वही बिता के सुबह अपने रास्ते पर चलने लगा। दोपहर होते होते एक जंगल से गुजरा। तभी कुछ लुटेरों ने उसको घेर लिया और लुटेरों का सरदार उससे बोला, खबरदार, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह निकाल कर हमें दे दो, नहीं तो जान से मार दिए जाओगे। सोमदत्त बोला, भैया मैं तो खुद मुसीबत में हूँ, मेरे पास धन भला कहाँ से आ गया। लुटेरों का सरदार बोला, यह झूठ बोल रहा है, इसकी तलाशी लो। तलाशी लेने के बाद एक जब सोमदत्त के पास वास्तव में उन्हें कुछ नहीं मिला तो सरदार क्रोध से चिल्ला उठा और बोला, कोई बात नहीं, अगर इसके पास पैसे नहीं है तो यह हमारे काम आएगा। इसे अपने अड्डे पर ले चलो, देवी माँ को इसकी बलि चढ़ाई जाएगी। यह बात सुनते ही सोमदत्त के होश उड़ गए। डाकू सोमदत्त को उठाकर अपने अड्डे पर ले गए, परंतु उनके अड्डे तक पहुंचते पहुंचते सोमदत्त को एक उपाय सूझ ही गया। अड्डे पर पहुंचने के बाद उसने डाकू के सरदार से, अगर तुम मुझे अपने दल में शामिल कर ले तो मैं तुम्हें 4000 स्वर्ण मुद्राएं। यह सुनकर लुटेरों का सरदार बोला, 4000 स्वर्ण मुद्राएं, यदि तुम सच कहते हो तो हमें शर्त मंजूर है। जल्दी से हमें उन स्वर्ण मुद्राओं का बताओ। सोमदत्त बोला, देखो भाई, अभी तो रात होने वाली है, इस समय वहां पर जाना ठीक नहीं है। कल सुबह होते ही मैं तुम लोगों को वहां पर लेकर चलूंगा। लुटेरों का सरदार बोला, ठीक है, लेकिन खबरदार हमारे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश की तो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। सोमदत्त बोला, निश्चित रहो सरदार, मैं तुमसे कोई धोखा नहीं करने वाला। अगली सुबह सोमदत्त उन चोरों को उसी जगह पर ले गया जहां पर उसने वह सोने की अशर्फिया उस जगह पर लगी थी जहां पर सोने की मुद्राएं दबाई हुई थी। सरदार के आदेश पर तुरंत ही उसके आदमियों ने उस जगह को खोदा और
शीघ्र ही स्वर्ण मुद्राएं उनके सामने थी। स्वर्ण मुद्राओं को देखकर वह सभी बहुत खुश हुए। वह स्वर्ण मुद्राओं को अपनी थैली में भरकर अपने अड्डे की ओर चल पड़े। परंतु सोमदत्त के दिमाग में अभी भी कोई दूसरी योजना चल रही थी। वह सोच रहा था, ये स्वर्ण मुद्राएं एक तरह से तो काम ही आ गई, लेकिन मैं जल्द ही इनके मौत का कारण बन जाऊंगा। इस घटना के बाद सोमदत्त उन लुटेरों के गिरोह के साथ ही रहने लगा और वह लुटेरों के सरदार का सबसे विश्वसनीय आदमी बन चुका था। कुछ समय बाद सोमदत्त ने उन लुटेरों को के सरदार से कहा, सरदार, मैं एक सप्ताह के लिए अपने घर जाना चाहता हूँ। वहाँ मेरी बूढ़ी माँ है और एक बार मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सरदार, जो सोमदत्त की योजना से बिल्कुल ही अनजान था, वह सोमदत्त को अपना सबसे विश्वास योग्य आदमी मानता था और उसने सोमदत्त को एक सप्ताह के लिए घर पर जाने की आज्ञा दे दी। सोमदत्त अपने घर जाने के लिए रवाना तो हुआ, परंतु वह अपने घर की बजाय राजा के महल की तरफ चला गया। उधर राजमहल में महाराज पहले ही उस डाकू के आतंक से परेशान थे। वह अपने महामंत्री से कह रहे थे, मंत्री जी, आखिर वह डाकू कब पकड़ा जाएगा? पूरा देश उसके आतंक से परेशान है। मंत्री जी बोले, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। वह आतंकी जल्दी आपके कारागार में नजर आएगा। उसी समय वहाँ एक पहरेदार आया और बोला, महाराज की जय हो। महाराज, एक व्यक्ति आपसे डाकू जगीरा के संबंध में मिलना चाहता है। महाराज बोले, अच्छा, तो उसे तुरंत यहाँ पर लेकर आओ। कुछ समय बाद वह पहरेदार सोमदत्त के सामने लेकर आए। सोमदत्त सोमदत्त को राजा के सामने लेकर आए। सोमदत्त बोला, महाराज को मेरा प्रणाम, मेरा नाम सोमदत्त है महाराज। राजा बोला, कहो नौजवान, तुम जगीरा के बारे में क्या जानते हो? सोमदत्त बोला, क्षमा करें महाराज, मैं आपसे एकांत में बात करना चाहता हूँ। मंत्री ने कहा, दुष्ट, क्या तुम नहीं जानते कि राजा के सम्मानित और विश्वास पात्र व्यक्ति मौजूद है? जो कहना चाहते हो तुम सबके सामने को। राजा बोला, ठहरिए महामंत्री जी, यदि हम यदि हमसे एकांत में बात करना चाहता है तो हम इससे एकांत में ही बात करेंगे, आप लोग जाइए। उसके बाद सोमदत्त ने राजा को अकेले में ही पूरा किस्सा सुनाया और आगे बोला, महाराज, इस तरह मैं उस डाकू का विश्वसनीय आदमी बन चुका हूँ और अब मैंने उसे अपने जाल में फंसा लिया है। अब बस उसे और उसके साथियों को पकड़ने के लिए मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। यह सुनकर राजा बोला, बहुत खूब नौजवान, तुम्हारी चतुराई और साहस से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। उन भयानक डाकू को पकड़ने के लिए जो भी सहयोग चाहिए मैं करने को तैयार हूँ। कहो क्या करना होगा? सोमदत्त बोला, महाराज, परसों रात को आप कम से कम अपने 500 सिपाहियों को मेरे साथ भेजें। मैं उन सभी को उन डाकू के अड्डे पर ले जाऊंगा, जहाँ पर वह सैनिक उन डाकू पर आक्रमण कर देंगे और उन डाकू को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। राजा बोला, बिल्कुल ठीक नौजवान, तुम्हारी सलाह बिल्कुल उचित है। तो तय रहा, परसों रात को हमारे सैनिकों का तुम्हारे साथ आना। तब तक तुम यही राजमहल में शाही मेहमान बनकर रहो। उसके 2 दिन बाद सोमदत्त अपनी योजना के अनुसार सैनिकों को लेकर डाकू के अड्डे पर पहुंच गया। सैनिकों की टुकड़ी ने उन डाकू पर आक्रमण कर दिया। कुछ ही समय में सैनिकों ने उन डाकू को गिरफ्तार कर लिया और उनमें से कुछ डाकू मारे भी गए और जो कुछ बचे थे उनको महाराज के सामने पेश किया गया। वहां पर सोमदत्त को देखकर डाकू का सरदार मन में मन सोचने लगा, उफ, कितना बड़ा धोखा हो गया। इस सोमदत्त ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और मंत्रियों से विचार विमर्श करने के बाद राजा जयसिंह ने उन सभी डाकू को एक एक सजा सुनाई और कहा, अगली अमावस के दिन मेरे फांसी पर लटका
के बाद जयसिंह ने कहा, सोमदत्त, तुम्हारी बहादुरी से हम प्रसन्न हैं। आज से हम तुम्हें अपना सेनापति नियुक्त करते हैं। सोमदत्त ने यह सुनकर कहा, आपका धन्यवाद महाराज, जो आपने मुझे देश सेवा करने के लिए लायक समझा। इधर दूसरी तरफ सोमदत्त का बड़ा भाई विष्णुदत्त अपने पिता की मेहनत की कमाई को बुरे कामों में बर्बाद कर रहा था। उसे जुआ खेलने की बुरी लत लग चुकी थी। वह शराब और जुए में अपना सारा पैसा बर्बाद कर चुका था। उसकी हालत इतनी बुरी हो चुकी थी कि अब उसके पास खाने के लिए तक पैसे नहीं थे। पूरे गांव में वह इतना बदनाम हो चुका था कि अब उस गांव में कोई काम नहीं मिल रहा था। इसलिए उसने यह निश्चित किया कि गांव में के मरने से अच्छा है किसी दूसरे गांव में जाकर कोई काम धंधा ढूंढ लूं। इसी तरह चलता चलता उसी राज्य में पहुंचा जहां भाई सोमदत्त सेनापति था। उसी नगर में वह किसी सेठ जी के दुकान पर गया और उससे पूछने लगा, सेठ जी, क्या मुझे कोई काम मिलेगा? तो सेठ जी ने कहा, अरे भाई, तुम तो चेहरे से ही चोर चक्के लगते हो, तुम्हें भला कोई काम क्या दे, इसलिए मुझे माफ कर दो और यहाँ से निकल जाओ। विष्णुदत्त सोचने लगा, ईमानदारी से शायद मुझे यहाँ पर कोई काम नहीं देगा। अब तो पेट भरने के लिए मुझे चोर चक्का बनना ही पड़ेगा। तभी उसकी नजर सेठ जी के पास रखी हुई एक थैली पर पड़ी। उसे लगा कि स्वर्ण मुद्राओं की थैली है। उसने वह थैली उठा ली और तुरंत ही वहां से भाग गया। सेठ को उसे पकड़ने का मौका ही नहीं मिला। वो तो बस चोर चोर चिल्लाता रहा। बाजार के कुछ लोग उसके पीछे पीछे भागे, लेकिन विष्णुदत्त को नहीं ढूंढ पाए। मायूस होकर वो लोग भी वापस लौट आए। इधर सेनापति बन चुका सोमदत्त अपना काम बड़े ही ईमानदारी से कर रहा था। एक दिन महाराज ने सोमदत्त को बुलाया और कहा, सोमदत्त, तुम एक बहुत ही बहादुर और बुद्धिमान नेक आदमी हो। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी निशा के साथ तुम्हारा विवाह कर दिया जाए। कहो, इस पर तुम्हारा क्या जवाब है? सोमदत्त ने कहा, महाराज, यदि आपकी यही इच्छा है तो मैं इनकार नहीं कर सकता। मुझे यह विवाह स्वीकार है। कुछ ही दिनों में एक शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह संपन्न कर दिया गया। विवाह को अभी कुछ ही दिन बीते थे और महाराज ने सोमदत्त को कहा, बेटा सोमदत्त, अब हम बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि अब राज की बागडोर तुम संभालो। अगले ही दिन सोमदत्त का राज तिलक करा दिया गया। महाराज जयसिंह अब तीर्थ यात्रा के लिए निकल चुके थे। कुछ महीने के बाद जो सबसे बड़ी समस्या सोमदत्त के सामने आई, वह थी विष्णु चोर, जो उसी का सगा भाई विष्णुदत्त था और अब तक नामी खतरनाक चोर बन चुका था। सैनिकों ने काफी प्रयास किया, लेकिन वह उसे पकड़ न सके। चोर उसी जंगल में एक पेड़ के खोखर में रह रहा था। एक रात बैठा सोच रहा था कि कोई ऐसी तकरीब लगाई जाए जो मुझे बार बार चोरी करने की आवश्यकता नहीं है। अगर मैं एक बार राज खजाने पर हाथ साफ कर लूं तो मुझे दोबारा कभी भी भूखे मरने की नौबत नहीं आएगी और ना ही कभी मुझे चोरी करने की जरूरत पड़ेगी और फिर से किसी दूसरे देश में जाकर अपनी आगे की जिंदगी बड़े आराम से गुजार सकूंगा। अगली रात खजाने की चोरी करने के उद्देश्य से विष्णुदत्त राजमहल के पीछे जा पहुंचा। हाथों में रस्सी लिए वह दीवार पर चढ़ने की सोच ही रहा था और दूसरी तरफ संयोगवश उस चोर के बारे में सोच सोच कर राजा को नींद नहीं आ रही थी। उस समय वह महल के छत पर घूम रहे थे। जैसे ही विष्णुदत्त रस्सी के सहारे छत पर चढ़ा, वहां मौजूद राजा सोमदत्त ने उसे देख लिया। राजा सोमदत्त ने अपनी तलवार निकाली और साथ ही अपने सिपाहियों को आवाज लगाई। कुछ ही पलों में सैनिक वहां पर पहुंच गए। राजा ने सैनिकों से कहा कि सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। विष्णुदत्त ने वहां से भी भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन भागने में सफल नहीं हो पाया। सैनिकों ने उसे पकड़ ही लिया। सोमदत्त उसे देखकर बोला, तुम तो विष्णुदत्त हो मेरे भाई, लेकिन एक नामी चोर। मैं यह सपने में भी नहीं सोच सकता कि मेरा भाई इतना बड़ा चोर निकलेगा। उसने आदेश दिया, सैन्य को लेके जाओ और कारागार में डाल दो। बाहु मेरे दरबार में
विष्णुदत्त को अब कारागार में डाल दिया गया। अब वह मन ही मन अपने किए पर पछता रहा था, सोच रहा था कि मेरी बुरी नीयत ने मुझे आज पतन की गहराई में धकेल दिया है। जबकि सोमदत्त, जिसे मैंने बेईमान समझकर धक्के मारकर अपने घर से निकाला था, अपनी ईमानदारी और नेकी की वजह से एक राजा बन गया, और मैं, जिसके पास सब कुछ था, एक चोर बनकर आज उसे बंदी गृह में रहना पड़ रहा है। इधर सोमदत्त की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। वह सोच रहा था कि कल का दिन मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा कठिन दिन होगा। मुझे एक बहुत ही अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। क्या इस परीक्षा में कामयाब हो पाऊंगा? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। काश महाराज ने मुझे राजपाट ना सौंपा होता। अगले दिन दरबार में चोर विष्णुदत्त को पेश किया गया। महाराज ने उससे कहा, विष्णुदत्त, तुम्हारे ऊपर लगाए गए सारे चोरी के इल्जाम प्रमाणित हो चुके हैं। क्या अब तुम्हें कुछ सफाई में कहना है? विष्णुदत्त बोला, बस इतना ही कहना चाहता हूँ महाराज। मुझ जैसे शैतान को आप इतनी कठोर से कठोर सजा दे कि भविष्य में चाहकर भी कोई चोरी ना। सोमदत्त ने कहा, ठीक है, हम तुम्हें ऐसे ही सजा देंगे। सैन्य को लेके जाओ, इस चोर को इसका एक हाथ और एक पैर काट दिया जाए, और उसके बाद इसे देश की सीमा के बाहर निकाल दिया जाए। सोमदत्त का यह इंसाफ देखकर उसकी प्रजा और उसके मंत्री सभी उसकी जय जयकार करने लगे। राजा की आज्ञा का पालन किया गया। विष्णुदत्त चोर विष्णुदत्त का एक हाथ और पैर कट कर उसे पैर काट करके उसे राज्य की सीमा से बाहर निकाल दिया गया। जब वह देश छोड़कर जा रहा था, तो तभी उसके सामने राजा सोमदत्त आ गए। सोमदत्त को देखकर विष्णुदत्त बोला, महाराज, काश आपने मेरा हाथ और पैर काटने की बजाय मौत की सजा दी होती। ऐसा करके तो मुझे तड़प तड़प में मरने के लिए छोड़ दिया। इस दुनिया में, सोमदत्त ने कहा, उस समय तो मैं एक राजा था, परंतु अब आपके सामने राजा सोमदत्त नहीं बल्कि आपका छोटा भाई सोमदत्त खड़ा है। एक राजा होकर मैंने चोर को सजा दी और अपने धर्म का पालन किया। अब एक भाई अपने भाई के पास अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करने के लिए आया है। विष्णुदत्त ने कहा, मैं को समझा नहीं। सोमदत्त बोला, भैया, मैं जानता हूँ कि एक हाथ और एक पैर कटने की वजह से आपका कभी कोई काम नहीं कर पाएंगे, और इसके लिए आज मैं आपको कुछ धन देकर जाऊंगा। इस थैले में कुछ स्वर्ण मुद्राएं हैं, जो कि मेरी मेहनत की कमाई है। मुझे विश्वास है कि इतने धन के साथ आप किसी दूसरे देश में अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकेंगे। लेकिन भैया, आप इनकार मत करिए, नहीं तो कभी भी मैं अपने आप को माफ नहीं करता। यह सुनकर विष्णुदत्त बोला, तुम इतने महान हो सोमदत्त, ईश्वर हमेशा तुम्हें इस तरह से ही रखेंगे। फिर दोनों ने आपस में गले लगकर एक दूसरे से बड़े ही भारी मन से विदा ली। गले लगकर एक दूसरे से बड़े ही भारी मन से विदा लिए। बड़ा भाई छोटे भाई से कहने लगा, मेरी ईश्वर से यह विनती है कि तू मुझे हर जन्म में तुम्हारे जैसा ही भाई मिले। और दोनों भाई अपनी अपनी राह पर वापस चल दिए। और उसके बाद उस देश में विष्णुदत्त को दोबारा किसी ने नहीं देखा। और राजा सोमदत्त भी अपनी प्रजा का पालन करते हुए एक सुखमय जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।